सारी दुनिया का एक बहुत बड़ा धार्मिक लोगों का हिस्सा, साधु संतों का हिस्सा गांजा, अफीम, चरस पीता रहा है। अभी अमेरिका में मैक्सलिन और लिसर्जिक एसिड की हवा है और उनको पीने वाले हक्सले ने कहा कि उसका इंजेक्शन लगवाने वाले लोगों ने कहा है कि जो कबीर को, मीरा को जो अनुभव हुए होंगे वे हमको मैक्सलिन का इंजेक्शन लगाने से अक्सर होते हैं। हमको भी भगवान दिखाई पड़ता है। अगर हिंदू को मैक्सलिन का इंजेक्शन लगा दें तो कृष्ण दिखाई पड़ जाएंगे और अगर क्रिश्चियन को लगा दें तो क्राइस्ट दिखाई पड़ जाएंगे। जो कल्पना भीतर बैठी है नशे की हालत में और जल्दी साकार हो जाती है। इसलिए दुनिया भर में साधु नशा करते रहे हैं। यह आकस्मिक नहीं है, यह एक्सीडेंटल नहीं है। कल्पना को बल देने में नशा बड़ा सहयोगी है और जो लोग नशा नहीं करते वे लोग उपवास करते हैं। और यह बात जान लेना जरूरी है कि दो ही तरह के वर्ग हैं दुनिया में। पहला साधुओं का जो नशा करते हैं और दूसरा जो उपवास करते हैं। और आप हैरान होंगे, जो काम नशे से होता है वही काम उपवास से भी हो जाता है। नशा करने से कुछ मादक द्रव्य शरीर में पहुंच जाते हैं जो चित्त के होश को कम कर देते हैं और चित्त का होश कम हो जाने से कल्पना जल्दी साकार होने लगती है। बेहोशी में कल्पना साफ दिखाई पड़ने लगती है। बेहोशी में विचार बिल्कुल नहीं रह जाता, इसलिए यह ख्याल भी नहीं उठता कि जो मैं देख रहा हूँ वह सच है या फिर झूठ। यह विचार भी पैदा नहीं होता। जो दिखता है सच मालूम होता है। सपने में रोज आप देखते हैं कि सपना कभी आपको सपने के भीतर झूठा मालूम नहीं पड़ता। कभी आपको ऐसा लगा है कि यह मैं सपना देख रहा हूँ, यह झूठ है? नहीं, हाँ, जागने पर लगता होगा, लेकिन सपने के भीतर सभी सपने सच मालूम पड़ते हैं क्योंकि विचार नहीं होता निंद्रा में। इसलिए जो दिखाई पड़ता है वही सच मालूम पड़ता है। विचार पूछता है कि जो है वह सच है या झूठ, और विचार न हो तो पूछने वाली कोई भी चीज़ आपके भीतर न रहेगी। फिर जो है वह सच है। नींद में आपका विचार सोया हुआ है तो जो भी सपना दिखाई पड़ता है वह सच मालूम होता है। जागने पर जब विचार जग आता है तब यह शक पैदा होता है कि अरे यह सपना झूठ था। लेकिन सपने में कभी सपना झूठ नहीं होता। ऐसे ही नशे के भीतर कभी नशे में दिखाई पड़ने वाली चीज़ें झूठ नहीं लगती। नशे के द्वारा कल्पना तीव्र हो जाती है और विचार मंदा हो जाता है। तो जो सपने की स्थिति होती है वह वास्तविक जागते हुए हो जाती है। उपवास से भी यही हो जाता है। उपवास से शरीर की शक्ति क्षीण हो जाती है। आपको गहरा बुखार आया हो और बहुत दिन तक खाना ना मिला हो तो आपको पता होगा कि कैसी कैसी कल्पनाएं दिखाई पड़ने लगती हैं। लगता है कि जैसे खाट आसमान में उड़ रही है। लगता है कि जैसे देवतागण हवा में घूमते हुए दिखाई पड़ते हैं। भूत प्रेत छायाओं में दिखाई पड़ सकते हैं। शरीर हो जाता है कमज़ोर, चित्त हो जाता है कमज़ोर, और कमज़ोर चित्त फिर विचार करने में असमर्थ हो जाता है कि जो है वह सच है या फिर झूठ। फिर कल्पना ही साकार हो जाती है। तो अगर कोई 30 वर्ष तक या फिर 20 वर्ष तक भगवान के रूप को बनाकर जपता रहे, आंख बंद करके भगवान को देखता रहे, उपवास करे, रोए धोए,
नशा करे, छाती पीटे, नाचे गाए, तो 10-20 वर्षों में अगर ये भगवान दिखाई पड़ने लगे तो यह मत समझ लेना कि ये भगवान है, इसलिए दिखाई पड़ते हैं। समझना कि यह आदमी बड़ा मेहनती है, इसने भगवान पैदा कर लिए हैं, यह इसका श्रम है, यह इनकी कल्पनाओं को दिया गया बल है, सारे चित्त को लगाई गई चेष्टा है। लेकिन इनमें कहीं कोई भगवान मौजूद नहीं है। और यह भी हो सकता है कि अगर तुलसीदास को, मीरा को और अगस्तिन को, तीनों को इस कमरे में रात भर बंद कर दिया जाए तो अगस्तिन को न राम दिखाई पड़ेंगे न कृष्ण दिखाई पड़ेंगे, क्राइस्ट। मीरा को न क्राइस्ट दिखाई पड़ेंगे न राम दिखाई पड़ेंगे, मीरा को दिखाई पड़ेंगे कृष्ण। तुलसीदास को न दिखाई पड़ेगा क्राइस्ट न दिखाई पड़ेंगे कृष्ण, उन्हें दिखाई पड़ेंगे राम। उसी एक कमरे में तीनों को 3 भगवान दिखाई पड़ेंगे और बाकी के 2 भगवान नहीं दिखाई पड़ेंगे। और सुबह वे विवाद करेंगे आपस में कि तुम्हारे भगवान तो थे ही नहीं, कमरे में तो सिर्फ मेरे ही भगवान मौजूद थे। तो जिसने निर्मित कर लिया है वही दिखाई पड़ सकता है। आज तक धर्म के नाम पर बहुत तरह की कल्पनाएं प्रचलित रही है और उन कल्पनाओं को अनुभव करने वाले लोग निश्चित इस ख्याल में पड़ जाते हैं कि जो अनुभव हुआ है वही सत्य है, वही सत्य का अनुभव है। और इस बात में इनका भी कोई कसूर नहीं होता, ना इन्हें कोई कसूर देता है। जहाँ तक उनका संबंध है वे जो जानते हैं उनको बिल्कुल ठीक मालूम पड़ता है, उनमें उनका कोई कसूर नहीं। कसूर है तो एक कि वे उस विचार की फैकल्टी को सुला देते हैं जो निर्णय कर सकती थी कि जो है वह सच है या फिर झूठ। विश्वास इसलिए इतने जोर से थोपा जाता है ताकि आपके भीतर का विचार सो जाए। अगर भीतर विचार है तो फिर इस तरह की कल्पनाओं को अनुभव करना संभव नहीं है। इसलिए विचार की हत्या की कोशिश की जाती है। जब विचार मर जाता है तब सपने देखना आसान हो जाता है। उन सपनों में आनंद भी आएगा क्योंकि वे सपने खुद के द्वारा निर्मित किए गए हैं, इसलिए दुखद नहीं हो सकते बल्कि सुखद मालूम होते हैं। और भगवान का दर्शन हो गया है, यह बड़े आनंद की बात है। इससे अहंकार की इतनी बड़ी तृप्ति होती है जितनी किसी और चीज से नहीं हो सकती। मुझे भगवान का दर्शन हो गया, मैंने भगवान को पा लिया, मैं भगवान को जानने वाला हूँ और कोई भी नहीं। इसलिए इन भगवान को जानने वाले लोगों से अगर पूछें कि वह दूसरा आदमी भी कहता है कि मैं भी भगवान को जानने वाला हूँ, तो वे हंसेंगे, वे कहेंगे कि वह गलती कर रहा है। जानने वाला तो मैं ही हूँ और कोई नहीं जो भगवान को जान सके। इसलिए तो दुनिया भर के साधु संत लड़ते हैं आपस में कि मैं जानने वाला हूँ और दूसरा कोई जानने वाला नहीं हो सकता। अगर दुनिया कभी अच्छी हुई तो इस तरह के मस्तिष्क का इलाज होना चाहिए। यह मस्तिष्क विकृत है, यह मस्तिष्क स्वस्थ नहीं है। तो याद रखिए, न तो श्रद्धा और न भक्ति कहीं ले जा सकती है। ले जाता है तो सिर्फ ज्ञान, कोई और मार्ग नहीं है। और सारे मार्ग सिर्फ दिखाई पड़ने वाले मार्ग हैं। ज्ञान के अतिरिक्त, जागरण के अतिरिक्त, स्वयं की चेतना के अतिरिक्त, पूरी तरह विकसित होने के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है। और वे दिखाई पड़ने वाले मार्ग आसान है क्योंकि उन पर चलना नहीं होता, केवल सपना देखना होता है, केवल कल्पना करनी होती है। ज्ञान का मार्ग
कठिन दिखाई पड़ता है, क्योंकि उस पर चलना होता है, जीवन को बदलना होता है, अग्नि से गुजरना होता है, प्राणों को काट काट कर विकसित करना होता है भीतर किसी चेतना को। न तो नींद काम दे सकती है, न नशा, न कोई सपने काम दे सकते हैं। इसलिए श्रद्धा के छूटने से अगर भक्ति छूटती हो तो यह बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वे दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। वह एक ही चीज का विकास है। विश्वास और श्रद्धा अगर चली जाए तो भक्ति के खड़े होने के लिए कोई जगह नहीं है। नींद अगर चली जाए तो सपने के खड़े होने को कोई जगह नहीं रह जाती। श्रद्धा की नींद में भक्ति के सपने आते रहते हैं। श्रद्धा की नींद न हो तो भक्ति के सपनों के लिए कोई जगह नहीं है। और उस भांति का जो जागरण है, उस जागरण में जो जाना और देखा गया है, वही सत्य है। याद रखें, जहाँ मैं पूरी तरह प्रबुद्ध हूँ, जहाँ मैं पूरी तरह विचार और विवेक से युक्त हूँ, और जहाँ मेरे मन पर कोई तंद्रा, कोई मादकता, कोई नशा, कोई कल्पना नहीं, उस परिपूर्ण जागरण में ही जो मैं जानूंगा वही सत्य हो सकता है, और कुछ सत्य नहीं हो सकता। ऐसी परिपूर्ण जागरण की जो अवस्था है वही ज्ञान है। सोना चाहते हो तो बात अलग है, अगर नींद लेना चाहते हो तो बात अलग है। तब भक्ति और श्रद्धा काम दे सकती है। भक्ति और श्रद्धा तो फिर भी पुराने रास्ते हो गए, तब फिर मैक्सलिन और लिसर्जिक एसिड भी काम दे सकते हैं। और भी ढंग के नशे हैं, वे भी काम दे सकते हैं। नशा कर लें और सपने देखें, लेकिन सपनों से कोई जीवन नहीं बदलता, सपनों से कोई क्रांति नहीं आती, सपनों से कोई भीतर बुनियादी फर्क नहीं पड़ता। आप वहीं के वहीं आदमी बने रहते हैं। यह जो चित्त की परिपूर्ण क्रांति है, दी टोटल म्यूटेशन है, पूरी बदलाहट जो है, वह बदलाहट तो सिर्फ जागरण से ही आ सकती है। और उस जागरण का प्राथमिक सूत्र है विवेक, और प्राथमिकता शत्रु है। विश्वास उस जागरण का शत्रु है। इसीलिए विश्वास नहीं, विवेक चाहिए। निंद्रा नहीं, जागरण चाहिए। बेहोशी नहीं, होश चाहिए। ये जितने विकसित होंगे उतना ही जीवन सत्य के निकट पहुंच पाएगा। कल इसी चर्चा को हम आगे जारी रखेंगे। आज की चर्चा में इतना ही। आपने मेरी बातों को इतने प्रेम और मौन से सुना, उसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें। धन्यवाद। आपको इस चर्चा से क्या समझ आया, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल फिलोसोफर विंग्स को। फिलोसोफर विंग्स मतलब एक कदम विचार की ओर। धन्यवाद।